एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, कल रात ये पर्सन किस एनर्जीज में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में कल रात चलता रहा आपको लेकर या आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर। तो वो चीज़ें आज हम कैंडल वैक्स के थ्रू देख रहे हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, बावजूद उसके आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये मेरे पर्सन की एनर्जी नहीं है, ऐसा कुछ वो सोच नहीं सकते हैं, तो ऐसा ही होगा। लेकिन बेकार के कमेंट्स आपको नहीं करने हैं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए देख लेते हैं और जान लेते हैं कल रात ये पर्सन किस एनर्जीज में रहे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वैसा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी हिंदी टैरो डेक 222@gmail.com, तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में कल रात चलता रहा। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए। भाई देखो, कल रात बेसिकली इस पर्सन को ना ऐसा फील हो रहा था जैसे कि सब कुछ बिखर गया। आपका साथ, आपके साथ जो भी अच्छे पल थे वो सब कुछ इनके हाथ से रेत की तरह फिसल गए हैं, बिखर गए हैं। वो चीज़ें इनके मन में कल रात बहुत ज़्यादा चली हैं। जिस चीज़ को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी में रहे, काफ़ी फ्रस्ट्रेट रहे, एज एन जैसे काफ़ी गुस्सा आ रहा हो, वो गुस्सा औरों पर उतर रहा हो, उनकी वजह औरों के ऊपर डाल रहे हो, तो वो इनके साथ कल रात काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। यानी कि जैसे काफ़ी ज़्यादा बोले भी हूँ इस चीज़ को लेकर कि तुम्हारी वजह से हुआ है, अब खुश हो जाना चाहिए तुम्हें। तो उस तरह से इनके मन में कल रात चीज़ें चली हैं और पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें बाहर भी निकली हों। इनके मन में इस तरह की चीज़ें चल रही थी कि शायद अब आप इन्हें भुला चुके हो या इनसे मूव ऑन कर चुके हो और ये अभी भी आपका वेट कर रहे हैं। तो इनके मन में इस तरह की चीज़ें कल रात बहुत ज़्यादा चल रही थी। एज़ एन इन्होंने बहुत देर कर दी इन चीज़ों को समझने में, आपके एहसास को समझने में, आपके साथ को समझने में। तो वो चीज़ें इनके मन में चल रही थी। पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के बीच में अब किसी तरह की बातचीत नहीं हो रही है, यानी कि लेस कम्युनिकेशन भी नहीं है। बिल्कुल कट हो गए हो आप अब इनसे, और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन जैसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा इन्हें लग रहा था कि सब बिखर गया। यहाँ पर जे लेटर मुझे दिखाई दे रहा है, एल लेटर भी हो सकता है, नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ भी यहाँ पर हो सकता है। मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि जैसे इस पर्सन ने ना, जब आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसे संभालने के लिए, जब इन्हें आवाज़ उठानी थी, जब इन्हें स्ट्रेंथ जुटानी थी, तब इन्होंने स्ट्रेंथ नहीं जुटाई, ना ये कुछ बोले। और उसके पीछे की वजह है इनके ऊपर लोगों का, इनके परिवार वालों का प्रेशर डालना, उनका इन्फ्लुएंस डालना। ठीक है, और ये पर्सन उस वक्त में सिर्फ और सिर्फ उनको खुशियाँ देने के चक्कर में, उनको सेटिस्फाई करने के चक्कर में आपसे दूरियां बनाते रहे। लेकिन कल रात इन्हें ऐसा लग रहा था कि सबको सेटिस्फाई करते करते कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी लाइफ को, अपने आप को अनसेटिस्फाई कर दिया, अनहैप्पी कर दिया।
और इनके मन में ये चीज़ें चल रही थी कि ये चीज़ें ये आपको बताएं कि मेरे मन में अब क्या है तुम्हारे लिए, ठीक है। उस वक्त पे मैं ऐसा क्यों कर रहा था या कर रही थी, और अब मेरे मन में क्या है। पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन कल आपको ढूंढ भी रहे थे, यानी कि स्पाई कर रहे थे आप कहाँ हो एंड ऑल, और आप इन्हें मिले भी नहीं हो। जिस रीज़न की वजह से ये गुस्सा इनका और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, ये यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है। आपके साथ के लिए या आपके बीच में जो भी रिश्ता था उसके लिए ये बहुत ज़्यादा पैशनेट रहे हैं, जैसे कि आपने फ्लेम भी देखी है। क्योंकि इनके मन में ये चीज़ें चलती रहीं कि आप इनके लिए परफेक्ट थे, ठीक है। और लोगों ने वो चीज़ें देखी या नहीं देखी, लेकिन इन्होंने वो चीज़ें देखी थी, महसूस करी थी। लेकिन फिर भी औरों को खुश करने के लिए, परिवार वालों को खुश करने के लिए इन्होंने उस चीज़ को भी इग्नोर कर दिया। तो इनके मन में ये चीज़ें चल रही थी, इसीलिए ये आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे थे, ढूँढ रहे थे। एज़ एन कि आपके साथ जो इन्हें खुशियाँ मिली थी, उन खुशियों को वापस से महसूस करना चाह रहे थे, या महसूस भी करा कि आपके साथ कितना ज़्यादा ये खुश रहते थे। मुझे एक हार्ट जैसा यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन वो हार्ट बिल्कुल भी डार्क नहीं है, और इन्हें ये लग रहा था दिल तो है, लेकिन दिल में खुशियाँ नहीं हैं, दिल में कलर्स नहीं हैं। तो वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती रही हैं कल रात, क्लियरली यहाँ पर है। इनकी लाइफ में ना चीज़ें डेफ़िनेटली बदल रही हैं, लेकिन उस वे में नहीं बदल रही हैं जिस वे में ये चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में ख़त्म हो रही हैं, ठीक है? और नई शुरुआत भी हो रही है, लेकिन इनके मन में ये चीज़ें चल रही थी कि इस नई शुरुआत में आप क्यों नहीं हो? आपका साथ क्यों नहीं है? तो वो चीज़ें इन्हें डिस्टर्ब कर रही थी, यानी कि वो चीज़ें जैसे कि इन्हें परेशान कर रही हूँ। एज़ एन एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, जैसे कि ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हों कि कार्मिक थे मेरी लाइफ में, या मेरी लाइफ एक में मैं एक कार्मिक साइकिल से गुज़र रहा था या गुज़र रही थी, उसका अंत हो रहा है। लेकिन आप क्यों वापस से इनकी लाइफ में नहीं दिए जा रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो? तो वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही थी कल रात। यहाँ पर वी लेटर भी मुझे दिखाई दे रहा है। बेसिकली ये चीज़ें इनके मन में चल रही थी कि आप ये इनके लाइफ में एक पेड़ की तरह थे, ठीक है? जो इन्हें हर तरह से प्रोटेक्ट कर रहे थे, इन्हें छाया दे रहे थे, इन्हें केयर कर रहे थे। यानी कि आपकी नेचर इतनी प्यारी थी जिसमें अपनापन महसूस होता था। आपके साथ रहकर इन्हें कभी फ़ील ही नहीं हुआ कि हम लोग अभी मिले हैं। आपके साथ हमेशा ऐसा महसूस हुआ कि हम लोग तो पहले से ही मिले हुए हैं। तो वो चीज़ें इनके मन में कल रात बहुत ज़्यादा चल रही थी, और वही चीज़ें इन्हें तोड़ रही थी बहुत ज़्यादा। एज़ एन इनको ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे मेरा दिल टूट रहा है, इस चीज़ को महसूस कर के, उसकी कमी को महसूस कर के मैं और ज़्यादा अपने आप को टूटा हुआ या टूटी हुई क्यों महसूस कर रही हूँ। तो वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती रही हैं। पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन ने ना कल रात किसी से बात भी करी है इस विषय पे कि आपको कितना मिस कर रहे हैं, इन्होंने क्या खो दिया, क्यों खो दिया। तो एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि इनके मन पे काफ़ी बोझ रहा, काफ़ी एग्रेसिव रहे ये इस चीज़ को लेकर। यानी कि जैसे रोना आ रहा है, लेकिन रो नहीं रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, ठीक है? चिल्लाने का मन कर रहा है, लेकिन चिल्ला नहीं रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो वो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखा। और इस विषय पे इन्होंने कल रात ना जैसे बात करी हो अपने दोस्तों से कि मैं इस वक़्त में बहुत बुरे हालातों से गुज़र रहा हूँ या गुज़र रही हूँ, या मैं अपने आप को नहीं सँभाल पा रहा या पा रही। जैसे ये कहना चाह रहे हो या कह रहे हो कि मैं ना 2 चेहरे लेकर अब थक गया हूँ या थक गई हूँ। एज़ इन मैं अब चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो मैं हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ इस वक़्त में, वो मैं शेयर करूँ, मैं बताऊँ ओपनली, चाहे फिर वो आपको बताएँ या किसी को भी। बस अब मैं ओपन होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो
ये जैसे अपने दोस्तों से, अपने किसी फ्रेंड से इस तरह से बात कर रहे हो, तो उसकी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, ठीक है। इन्हें कल रात ऐसा भी महसूस होता रहा जैसे आप इनके पास बैठे हो और आप इनके पास बैठकर इनकी आंखों में देख रहे हो, ठीक है। और आपसे अपनी बातें शेयर कर रहे हैं या आपकी बातें सुन रहे हैं, आपको बता रहे हैं अपनी बातें, तो वो भी इनके साथ बहुत ज़्यादा रहा। देखिए, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन कल रात रोए भी हों, क्योंकि बेसिकली इन्हें लग तो रहा था कि भई सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ छूट रहा है, धीरे-धीरे अल्टीमेटली सब छूटता जा रहा है, कुछ समेट ही नहीं पा रहे हैं। तो इन्हें ना इस चीज़ को लेकर सोच-सोच कर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी और वो तकलीफ़ इनकी गुस्से में निकल रही थी, वो मैं आज की इस रीडिंग में क्लियरली देख पा रही हूँ। यहाँ पर सी लेटर भी मुझे दिखाई दे रहा है, जो आपके पर्सन या आपसे रिलेट करता होगा। देखिए, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना इमोशनली तो लो फ़ील कर रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों ये इस किस्म के इंसान दिख रहे हैं, जैसे ज़िद्दी किस्म के इंसान। परेशान हैं, लेकिन अपनी परेशानी ना दिखाना नहीं चाहते। ये पॉसिबिलिटी है कि ये आपसे दूर रहकर भी काफ़ी वक़्त तक परेशान रहे या अभी भी जैसे परेशान रहते हैं, बट ये बताते नहीं हैं खुलकर किसी को भी कि ये परेशान हैं, आपकी दूरियाँ इनसे देखी नहीं जा रही हैं, बर्दाश्त नहीं हो रही, ये तकलीफ़ में है। तो मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, यानी कि ये पर्सन ना ज़्यादा ओपन नहीं है, काफ़ी रिज़र्व्ड नेचर के हैं और जितना भी खुले भी हैं, वो आपके सामने ही खुले हैं, वरना तो ऐसा दिख रहा है अपने परिवार में भी ये ज़्यादा बोलते नहीं होंगे, बस ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा कर दिया, वरना तो चुप ही रहे। तो वही इनके साथ कल रात रहा है, ठीक है। बेसिकली ना इनके मन में कल रात ये चीज़ें चल रही थी कि आप लोगों के बीच में ऑलरेडी एक दीवार बन चुकी है। फिर वो दीवार चाहे किसी भी नाम की हो, एज़ एन परिवार के नाम की कि परिवार ने अलग कर दिया, डिफरेंसेस की नाम की कि डिफरेंसेस थे इसीलिए अलग हो गए, थर्ड पार्टी नाम की तो उसलिए अलग हो गए। तो इनके मन में ये चीज़ें चल रही थी कि भई देखो, दीवार तो हम लोगों के बीच में अब बन चुकी है और इस दीवार के टूटने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कि आप इस दीवार के इस पार हो और ये इस दीवार के इस पार हैं और डेफ़िनेटली जब ये दीवार ही नहीं हट रही, तो हम दोनों कैसे मिलेंगे? तो इस रीज़न की वजह से ये एग्रेसिव हो रहे थे। इस रीज़न की वजह से इन्हें गुस्सा आ रहा था और वो गुस्सा इनका उसी डिफरेंसेस पर, उसी दीवार के ऊपर उतर रहा था, वो यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि तकलीफ़ में ये डेफ़िनेटली कल रात बेहद ज़्यादा रहे हैं, ठीक है? और देखते हैं टैरो से कि किस एनर्जी में ये कल रात रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज़ में रहे, क्या कुछ इनके मन में कल रात चलता रहा है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। द वर्ल्ड, थ्री ऑफ सोर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, द चैरियट इन रिवर्स्ड, एट ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। गाइड कीजिए, बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में रहे, क्या कुछ इनके मन में कल रात चलता रहा। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स्ड, दो निकल रहे हैं, मैंने ले लिए हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स्ड। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही। सेवन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका व्हील ऑफ फॉर्चून अपराइट, ठीक है। डेफिनेटली आपके पर्सन ना अब जिस भी हालातों में चल रहे हैं वो एक इनकी कार्मिक है, कहीं ना कहीं इनकी कार्मिक में हेर फेर हो रहा है, इनकी कार्मिक साइकिल में हेर फेर हो रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है। आप लोगों के बीच में मुझे इस वक्त में जोग्राफिकली दूरियां दिख रही हैं, चाहे ये दूरियां कंट्री वाइज, सिटी वाइज या टाउन वाइज ही क्यों ना हो। एनर्जीज यहाँ पर जो मेजर ली है वो है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि,
कैंसर, कैप्रिकॉर्न और ये आपकी सजिटेरियस की एनर्जी हो चुकी है। नंबर 7 यहाँ पर आपके लिए बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि जुलाई मंथ, जो मैंने आपको वहाँ पर भी ऑलरेडी बताया था। मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर करी थी कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, बहुत चीज़ें नए सिरे से शुरू हो रही हैं। यानी कि ये पर्सन अपनी कार्मिक साइकिल से गुजर रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आपके साथ का जो रिश्ता है वो एंडिंग पे गया और इनकी लाइफ में इनके कार्मिक्स आए जिसे ये फेस कर रहे हैं। उन कार्मिक्स के साथ रहकर आपके पर्सन डेफिनेटली खुश नहीं है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी ना पीछे की तरफ जा रही है। इनकी ज़िंदगी इन्हें दुख, दर्द और तकलीफ़ों की तरफ लेकर जा रही है। देखिए यहाँ पर भी 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है, जैसे कि ये पर्सन एक ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जो लोग ना बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत गलत हैं, अपना मतलब चाहते हैं या अपने मतलब के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं जिनसे ये पर्सन ना अपने आप को गार्ड करना चाहते हैं। ये पर्सन डेफिनेटली कल रात आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, आपके साथ को मिस कर रहे थे, लेकिन इनके मन में ये चीज़ें चल रही थी कि शायद आप अब इनकी इमेजिनेशन हो, यानी कि आप ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो। मैंने आपको यहाँ पे भी बताया है, कल रात इन्हें बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था जैसे कि आप इनके पास बैठे हो, इनके पास हो और ये आपसे बात कर रहे हैं, तो वही यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है। इन्हें ऐसा लग रहा था कल रात की बेसिकली इन्होंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में जो भी मेहनत करी है, जो भी करा है, अल्टीमेटली इन्होंने कोई झंडे नहीं गाड़ लिए। वो चीज़ें इनके मन में चल रही थी, एज एन मेहनत बहुत करी है, एफर्ट बहुत करे हैं, लेकिन उस एफर्ट का रिजल्ट इन्हें कुछ नहीं मिला है। वो चीज़ें इनके मन में चल रही थी। जैसे कहते हैं ना कि तुम स्विमिंग कर रहे हो लेकिन वो किनारा पकड़कर तुम हाथ पैर मार रहे हो और ऑब्वियसली तुम वहीं के वहीं रहोगे। तो वो चीज़ें इन्हें फील हो रही थी कि मैंने अपनी तरफ से एफर्ट करे, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट इसीलिए नहीं निकला क्योंकि मैंने रास्ता सही नहीं लिया, या मैंने जब वो किनारा ही नहीं छोड़ा, उन लोगों को ही नहीं छोड़ा जो करप्ट हैं, जो गलत हैं, तो डेफिनेटली मुझे वो रिजल्ट कैसे मिलता। तो वो चीज़ें ना इन्हें बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही थी, या बहुत उस चीज़ से इन्हें तकलीफ़ हो रही थी। इन्हें डेफिनेटली आपकी अहमियत, आप इनकी लाइफ में क्या मैटर रखते हो, क्या रख सकते हो, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फील हो रही थी और इसीलिए इनका मन जैसे ये कर रहा हो कि ये घोड़े को पीछे वापस से लेकर चलें। जो घोड़ा ये कहीं आगे आपसे दूर ले जाने की तरफ लेकर गए थे, वो वापस से आपकी तरफ लेकर जाएं, वो इन्हें बहुत ज़्यादा लग रहा था। मुझे यहाँ पर ये चीज़ें भी दिख रही हैं कि इन्हें ऐसा फील हो रहा था कि मैं अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लीडर मानता था या मानती थी, बट मैंने ना अल्टीमेटली सब चीज़ों को बिखेर दिया, सब चीज़ों को मैंने तहस नहस कर दिया, आपके साथ को दूर कर दिया, आपको दूर कर दिया। तो वो चीज़ें ना इन्हें डेफिनेटली कल रात बहुत ज़्यादा परेशान करती रही हैं, ये यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ना मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे इस पर्सन ने ना कल रात आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन करा है, विजुलाइज बहुत करा है और आपसे बात करी हो इन्होंने उस वक्त पे। अगर आपको ऐसा लगा कि जैसे ये मुझसे बात कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली ये था, कल रात ये हुआ था, ये आपसे बात कर रहे थे। और देखते हैं, बहुत सारे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए देखते हैं। तो देखिए मैंने आपको ये चीज़ें 2 बार बोली और वही इनका मैसेज आ गया, विल यू वेट फॉर मी, क्योंकि इन्हें ये लग रहा था कि शायद आप मूव ऑन कर गए हो, इन्हें भूल चुके हो, तो कहना चाह रहे थे कि क्या तुम मेरा वेट कर रहे हो। आई हैव अ फीलिंग फॉर यू, कल रात बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे थे कि ये आज भी आपके लिए कुछ महसूस करते हैं, आज भी इनके दिल में इन आपके लिए फीलिंग्स हैं।
आई एम रियली बिजी। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे कि ये एक्चुअली में बहुत बिजी हैं, इनकी लाइफ में बहुत चीज़ें चल रही हैं या ये बहुत चीज़ों को एक साथ लेकर चल रहे थे, इसीलिए ये बिजी हैं। डोंट वरी अबाउट हु वॉन्ट्स मी बिकॉज आई वॉन्ट यू। ये आपसे ये कहना चाह रहे थे कि तुम इस चीज़ की परवाह मत करो कि मुझे कौन चाहता है या चाहती है, क्योंकि मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ या चाहती हूँ। हैव यू मूव्ड ऑन अगेन? क्या तुम मूव ऑन कर गए मुझसे? सॉरी, आपसे सॉरी कहना चाह रहे थे ये पर्सन कल रात। आई विल कम बैक एंड देन वी कैन फाइट अगेन। आपसे कहना चाह रहे थे मैं फिर से आऊँगा या आऊँगी और फिर हम लोग आपस में बात करेंगे। आई एम नॉट सो स्ट्रॉन्ग आई रिग्रेट। तो यही मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है एक वक्त पे ये महसूस करते हो या जाहिर करते हो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन इन्हें कल रात ये फील हो रहा था मैं तो बस दिखावे का ही स्ट्रॉन्ग हूँ या दिखावे की ही स्ट्रॉन्ग हूँ, वरना मुझे अंदर से तो बहुत रिग्रेट है। देयर वाज अ समवन। तो डेफिनेटली किसी और को खुश करने के लिए इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ा, जिस चीज़ का इन्हें कल रात रिग्रेट हो रहा था। आई सॉ यू विद समवन एल्स दैट ब्रोक माई हार्ट बिकॉज आई लव यू अ लॉट। यार पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के केस में कि आपकी साइड का कोई पर्सन इन्होंने आपको किसी के साथ देख लिया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और चीज़ें फिर अल्टीमेटली और ज़्यादा उलझनी शुरू हो गई। तो ये बेसिकली आपसे इन चीज़ों के मामले में क्लियरिटी चाह भी रहे थे और देना भी चाह रहे थे, तो वो यहाँ पर क्लियरली दिखा। चलिए आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखकर हम रीडिंग का करेंगे एंड यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए यूनिवर्स। शार्क, एक्सपेक्टेशन, प्रोटेस्ट एंड बॉटम ऑफ द डेक है ग्रे। देखिए आपसे बेसिकली ये बोला जा रहा है कि आप ना किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो किसी इंसान को लेकर हो, किसी हालात को लेकर हो, आप एक्सपेक्टेशंस करनी बंद करो, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है शायद आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखते हो, वो फुलफिल नहीं हो पाती और अल्टीमेटली आप परेशान हो जाते हो। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर आपको किसी से एक्सपेक्टेशन रखनी है तो वो हो आप अपने आप से रखो और उसे पूरा करो। नहीं पूरा कर पाओगे तो अफसोस नहीं होगा, नहीं पूरा कर पाओगे तो अपने आप से अलग नहीं हो पाओगे। आपसे बोला जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि सिचुएशन ख़राब है तो आप वहीं पर बैठकर वेट करते रहो कि सिचुएशन कब ठीक होगी। कई बार ऐसा भी होता है या ऐसा भी करना पड़ता है कि हमें उस सिचुएशन से भागना पड़ता है, ठीक है। यानी कि आपसे बोला जा रहा है वहाँ पर बैठकर ये एक्सपेक्ट करना कि मेरे बैठे रहने से चीज़ें सही हो जाएंगी, ये कहीं ना कहीं आपकी नासमझी है। उसकी बजाय आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है अपने लिए लड़ने के लिए, एज एन किसी भी वे में हो लड़ना, बट आपको फाइटर बनने के लिए एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है। और साथ में ये भी बोला जा रहा है कि देखो अंत तो होना ज़रूरी है, किसी भी चीज़ का हो, कोई भी चीज़ कंटिन्यूअसली सेम नहीं रहती है, चीज़ें बदलती हैं, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। इस चीज़ में कहीं ना कहीं आपकी एक्सेप्टेंस पावर कम है, इसीलिए आप कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो और अपना खून जला रहे हो, अपने आप को परेशान कर रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है, चाहे फिर वो किसी भी वे में हो, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग में आपके लिए गाइडेंस दी गई है। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।